आगाज अहम खबर से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ के जाँ बहक होने के मामले की तहकीकात का फैसला। वज़ीर इत्तलाआत मरियम औरंगज़ेब कहती हैं वज़ीर आज़म ने हाई कोर्ट के जज की सरबराही में जुडिशल कमीशन बनाने का फैसला किया है। मरियम औरंगज़ेब की जानिब से ये बताया गया अदालती कमीशन के सरबराह हक़ाइक़ के तयन के लिए सिविल सोसाइटी और मीडिया से भी रुकन ले सकेंगे। जो पाकिस्तानी सहाफ़ी हैं अरशद शरीफ, उनको जो गोली लगी जिसके बाद वो जहाँ बहक हो गए थे, उसकी तहकीकात का जो है वो बार बार मुतालबा किया जा रहा था कि इस वाक़े की तहकीकात होनी चाहिए। सोशल मीडिया पर भी और दीगर जो मीडिया के ज़राए हैं वहाँ पे भी ये मुतालबा बार बार सामने आ रहा था। और जब उनके इस हवाले से जब बातचीत की गई और उनकी वालदा की जानिब से भी ये मुतालबा आया, फिर यही केस जो है वो आज हाई कोर्ट में भी था जहाँ पे भी ये उनके जो वकला थे उनकी जानिब से भी ये मुतालबा पेश किया गया कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए। जिसके बाद जो है वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस मामला की फौरी तहकीकात करने का फैसला किया है और एक हाई कोर्ट के जज के ऊपर मुश्तमिल जो है वो जुडिशल कमीशन बनाने का फैसला किया गया। जबकि इस कमीशन में जो सिविल सोसाइटी और मीडिया के नुमाइंदे हैं वो भी इसमें शरीक होंगे। जबकि वज़ीर आज़म का ये कहना है कि मरहूम अरशद शरीफ के जाँ बहक होने के जो असल हक़ाइक़ हैं उनका तयन किया जाएगा और जो भी इसमें मुलव्वस होंगी और इस वाक़े की जो तहकीकात होंगी उसका उनकी फैमिली के साथ जो है वो आगाह किया जाएगा और इस बारे में उनको मुतमिन किया जाएगा। और इस वाक़े की जो तमाम तफसीलात हैं वो भी कौम के सामने रखी जाएंगी और उनकी फैमिली को भी इस बारे में एतमाद में लिया जाएगा। लिहाजा वज़ीर आज़म ने फौरी तौर पर ये कमीशन कायम करने का फैसला किया है जो कि हाई कोर्ट के जज पर मुश्तमिल होगा। जी बहुत शुक्रिया खालिद महमूद, आप अपडेट कर रहे थे। सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ की मैयत कीनिया के दारुल हुकूमत नैरोबी से दोहा पहुंचा दी गई है, जबकि निजी एयरलाइन की परवाज़ रात 1 बजे जस्ते खाकी लेकर इस्लामाबाद पहुंचेगी। तदफीन जुमेरात को होगी। सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ की मैयत नैरोबी से दोहा पहुंचा दी गई है और निजी एयरलाइन की परवाज़ रात 1 बजे जस्ते खाकी लेकर इस्लामाबाद पहुंचेगी और तदफीन जुमेरात को होगी। सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ की मैयत कीनिया के दारुल हुकूमत नैरोबी से दोहा पहुंचा दी गई। कीनियन सहाफ़ी और मीडिया ने अरशद शरीफ की गलत शनाख्त के हवाले से पुलिस के बयान पर सवालिया निशान उठा दिए। कीनिया के सहाफ़ी की रिपोर्ट में अरशद शरीफ के दोस्त के फार्म हाउस पर रिहाइश से कत्ल की रात तक की कहानी को बयान किया गया है। पाकिस्तानी सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ का कीनिया में पुलिस के हाथों मुबैना तौर पर गलत शनाख्त पर फायरिंग के नतीजे में कत्ल का मामला सुलझ न सका। कीनिया के सहाफ़ी ने अपने ही पुलिस की कारकर्दगी पर सवालात उठा दिए। कीनिया के सहाफ़ी की रिपोर्ट में अरशद शरीफ के दोस्त के फार्म हाउस पर रिहाइश से कत्ल की रात तक की कहानी को बयान किया गया है। कीनियन सहाफ़ी का कहना है कि कत्ल ने कई सवालात को जन्म दिया, जैसे कि क्या पुलिस ने गाड़ी को रोकने की कोशिश की? फायरिंग का सिलसिला एक तरफा क्यों था? गाड़ी में सवार अफराद की तरफ से पुलिस पर जवाबी फायर क्यों नहीं हुआ? पुलिस ने टायर पर फायर करके गाड़ी को रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? सहाफ़ी का मजीद कहना है फायरिंग सिर्फ मुसाफिर नशिस्त पर बैठे शख्स पर क्यों की गई? ड्राइवर पर गोली क्यों नहीं चलाई गई? गाड़ी में अगर बच्चे को अगवा किया जा रहा था तो इस सूरत में भी पुलिस ने फायरिंग में पहल क्यों की? पुलिस को ताकुब किसी और गाड़ी के नंबर प्लेट का था तो फिर इसी गाड़ी को निशाना क्यों बनाया गया? सोशल मीडिया ऐप व्हाट्सएप बहाल। व्हाट्सएप पाकिस्तान समेत कई ममालिक में तकरीबन 1.5 घंटे डाउन रहा। सार्फिन को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आपको अपडेट करेंगे। सोशल मीडिया ऐप व्हाट्सएप बहाल कर दी गई है। व्हाट्सएप पाकिस्तान समेत कई ममालिक में तकरीबन 1.5 घंटे डाउन रहा। सार्फिन को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। व्हाट्सएप पाकिस्तान समेत कई ममालिक में डाउन रहा। सार्फिन को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। सोशल मीडिया ऐप व्हाट्सएप अब बहाल कर दिया गया है। व्हाट्सएप पाकिस्तान समेत कई ममालिक में तकरीबन 1.5 घंटे डाउन रहा। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे। इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम ने इमरान खान को ज़िमनी इलेक्शन के लिए अहल करार दे दिया। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के मुताबिक ये कहना है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ज़िमनी इंतखाब में हिस्सा ले सकते हैं। इसी पर बात करेंगे। मैं ज्वाइन के एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदे साकिब विक ने। जी साकिब, क्या मालूमात है आपकी? जी, जब इमरान खान को तोशाखाना रेफरेंस केस में नाअहल किया गया था तो ये जो बहस है ये पैदा होगी कि क्या इमरान खान की जो नाअहली है वो सिर्फ जिस सीट से उन्होंने हलफ उठा रखा है NA-95 मियां वाली गुस्सा तक है, या इमरान खान ने जहां से 6 जो इलेक्शन जीते हैं और जहां से उन्होंने कागजात
نامزدگی داخل کروا چکے ہیں کہ کیا وہ وہاں سے الیکشن لڑ سکیں گے یا نہیں. تو 30 اکتوبر کو NA45 کرم میں ضمنی الیکشن ہونے جا رہا ہے, جہاں پر عمران خان کا جو مقابلہ ہے وہ JUI کے جو امیدوار ہیں ان سے ہے. یہاں پہ جو کاغذات نامزدگی تھے وہ توشہانہ ریفرنس کیس سے پہلے داخل ہو چکے تھے. الیکشن کمیشن نے اپنے جو 63(1)(c) کے تحت عمران خان کو نااہل کیا تھا, اس پر قانونی اور آئینی ماہرین سے جو ہے وہ رائے مانگ رکھی تھی, اور قانونی اور جو آئینی ماہرین ہیں انہوں نے الیکشن کمیشن کو یہ رائے دی ہے کہ جو توشہانہ ریفرنس کیس کا فیصلہ ہے وہ عمران خان کا جو NA45 کا جو الیکشن ہے جو 30 اکتوبر کو ہونے جا رہا ہے اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتا. اس لیے الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ عمران خان کو NA45 کرم کے جو ضمنی الیکشن ہے اس میں حصہ لینے کے لیے اہل قرار دیا ہے. گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس جو اطہر من اللہ تھے انہوں نے بھی اہم ریمارک دیے, اور انہوں نے یہی کہا تھا کہ عمران خان کی جو نااہلی ہے وہ صرف اس سیٹ کی حد تک ہے جہاں سے وہ انہوں نے حلف اٹھا رکھا ہے. اور کل ہم نے دیکھا کہ جب تحریری فیصلہ جاری ہوا تو عمران خان کی جو NA بہت شکریہ ثاقب ورک, آپ نے ہمیں تفصیلات سے آگاہ کیا. ارشد شریف صاحب کا جو اندوناک واقعہ پیش آیا ہے وہ انتہائی قابل مذمت ہے, اور پاکستان کے عوام ان کی موت پر انتہائی افسردہ ہیں, اور اس واقعے کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. میں نے کل سعودی عرب روانہ ہونے سے پہلے کینیا کے صدر سے خود بات کی اور ان کو گزارش کی کہ وہ ہمیں تحقیقاتی رپورٹ فوراً بھجوائیں اور ان کی جو باڈی ہے ان کی فوراً روانگی کرانے میں اپنا کردار ادا کریں. اور انہوں نے مجھے پورا یقین دلایا کہ وہ اس معاملے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے, اور انہوں نے اس واقعے پر میرے ساتھ اظہار ہمدردی کی. آج میں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس واقعے کی ایک شفاف تحقیق کروائیں گے, اور اس کے لیے اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے جج کے لیے ہم درخواست دیں گے. یہ باقاعدہ ہم اپنی کابینہ سے بھی اس فیصلے کی ہم توثیق کروائیں گے, لیکن میں پوری قوم کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ واقعہ جو کہ ہم سب کے لیے انتہائی قابل افسوس ہے, یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ واقعہ جو کہ ہم سب کے لیے انتہائی قابل افسوس ہے اس کی بیداغ اور شفاف تحقیق اور حقائق پوری قوم کے سامنے لائے جائیں گے. وزیر اعظم شہباز شریف جو کہ سینئر صحافی ارشد شریف کے المناک موت پر ویڈیو پیغام انہوں نے جاری کیا ہے, اور اس ویڈیو پیغام میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ اس واقعے کی مکمل تحقیقات ہوں گی. جوڈیشل کمیشن بنانے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے, ہائی کورٹ کے جج کے ذریعے یہ جوڈیشل کمیشن بنایا جا رہا ہے. آگے بڑھیں گے. الیکشن کمیشن پنجاب میں بلدیاتی انتخابات سے متعلق کیس کی سماعت سکندر سلطان راجہ چیف الیکشن کمشنر کا کہنا ہے کہ پنجاب میں تیسری مرتبہ بلدیاتی حلقہ بندی مذاق نہیں. کوئی حکومت بلدیاتی انتخابات نہیں کرانا چاہتی. اب الیکشن کمیشن چیف سیکرٹری کو ہدایت کرے گا اور آرڈر پاس کریں گے. جان بوجھ کر EVM ڈال رہے ہیں کہ مسئلہ بنے. الیکشن کمیشن پنجاب میں بلدیاتی انتخابات سے متعلق کیس کی سماعت سکندر سلطان راجہ چیف الیکشن کمشنر کا کہنا ہے کہ پنجاب میں تیسری مرتبہ بلدیاتی حلقہ بندی مذاق نہیں. کوئی حکومت بلدیاتی انتخابات نہیں کرانا چاہتی. اب الیکشن کمیشن چیف سیکرٹری کو ہدایت کرے گا اور آرڈر پاس کریں گے. جان بوجھ کر EVM ڈال رہے ہیں کہ مسئلہ بنے. ان کی جانب سے کہا گیا کہ پنجاب میں تیسری مرتبہ بلدیاتی حلقہ بندی مذاق نہیں ہے. کوئی حکومت بلدیاتی انتخابات نہیں کرانا چاہتی. چیف الیکشن کمشنر کی جانب سے کہا گیا اب الیکشن کمیشن چیف سیکرٹری کو ہدایت کرے گا اور آرڈر
पास किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के बाहर पीटीआई रहनुमाओं का एमएनए साले मोहम्मद की रिहाई के लिए एहतजाज। असद कैसर कहते हैं साले मोहम्मद के वाक़े से पूरी पार्लियामान की बेतौकीरी हुई है। मौजूदा स्पीकर को साले मोहम्मद के मामले पर एक्शन लेना चाहिए था, जबकि फवाद चौधरी ने कहा हकीकी आज़ादी मार्च तब्दीली लाएगा। सुप्रीम कोर्ट के बाहर पीटीआई रहनुमाओं का एमएनए साले मोहम्मद की रिहाई के लिए एहतजाज। असद कैसर की जानिब से कहा गया कि साले मोहम्मद के वाक़े से पूरी पार्लियामान की बेतौकीरी हुई है। मौजूदा स्पीकर को साले मोहम्मद के मामले पर एक्शन लेना चाहिए था। फवाद चौधरी ने कहा हकीकी आज़ादी मार्च तब्दीली। कैसर की जानिब से ये कहा गया, जबकि फवाद चौधरी बोले हकीकी आज़ादी मार्च तब्दीली लाएगा। देखिए, अगर एक मुंतखब नुमाइंदे की इस किस्म की तज़हीक होती है, एक मुजरिम की तरह उसके गले में जो है ना वो प्ले कार्ड जो है ना डाला जाता है, जो कि आदि मुजरिमों के साथ होता है, तो ये किसी तौर पर काबिल कबूल नहीं है। होना तो ये चाहिए था कि इस वक्त जो स्पीकर बैठा है वो खुद इसके ऊपर एक्शन लेता। साले मोहम्मद जैसा शरीफ आदमी, आपको दुश्मन भी उसकी शराफत की गवाही देंगे, उसको उठा के जिस तजलील करने के लिए सिर्फ तस्वीरें जारी की गई, ये सारे जो इदारे हैं इनका मकसद क्या है अगर इन्होंने किसी चीज़ का नोटिस ही नहीं लेना।